आपका खैर मकदम है। शिवराज सिंह काबीना की अहम मीटिंग का आज भोपाल में इनकाद होगा। भोपाल मंत्रालय में होने वाली अहम मीटिंग में 1 दर्जन तजावीज को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। काबीना मीटिंग में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान, कोरोना की मुतवक्का तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर होने वाले अखराजात की तजावीज को मंजूरी मिलने के साथ नर्सों की हड़ताल और उनके मुतालबात पर गौर हो सकता है। काबीना मीटिंग में रियासत की 6,876 गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई कॉलोनियों को लीगल करार देने की तजावीज पर भी अहम फैसला हो सकता है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ने और रिकवरी रेट 99% से तजावुज करने के बाद बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई कॉलोनियों को लीगल करने के फैसले को भी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, काफी अहम काबीना की मीटिंग आज होने जा रही है। यकीनी तौर पर मुनज़्ज़म अहम मीटिंग है और मीटिंग इसलिए भी अहम कि जहां पर मध्य प्रदेश हुकूमत कोरोना वैक्सीनेशन को एक महाअभियान के तौर पर चला रही है और हर बार एक नए रिकॉर्ड को कायम करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में तीसरी लहर जो कोरोना की कही जा रही है उसके मुतवक्का जो है तैयारियां और फिर अखराजात को लेकर जो है इसमें तजवीज पेश होगी, क्योंकि हुकूमत ने यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाने का जो फैसला किया है, ऑक्सीजन की जो है जखीरा अंदोजी करने के साथ साथ जो है कंसंट्रेटर हर जिले में हर अस्पताल में फराहम करने और फिर जो है हुकूमत इस बात की भी तैयारी कर रही है कि जो बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं उसमें आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए क्या क्या फैसले हो सकते हैं। उसमें एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है कि जो 6,876 कॉलोनियां गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई हैं उनको लीगल करार देने का आज बड़ा फैसला होगा। और तमाम इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल जो चल रही है और हड़ताल को लेकर कल जबलपुर हाईकोर्ट में फिर समाअत होगी और उनके जो मुतालबात है मुतालबात की जो अखराजात उसके तमाम पहलुओं पर भी काबीना मीटिंग में गौर होगा। मेहताब, ये बताएं कि जो बिल्डिंग्स है, जो इलीगल बिल्डिंग्स है और जो बल्दियाती इंतखाबात है उनको जोड़कर किस तरह से देखा जा रहा है? इसकी वजह यह है कि मुनज़्ज़र देखने की कि जो कॉलोनियां तामीर हुई हैं उसमें लोग रह रहे हैं और जो लोग रह रहे हैं अगर उसको लीगल करने के साथ साथ उनके वोट पर हुकूमत की नजर है, क्योंकि 6,876 कॉलोनियां जो है उसमें जो बिल्डर हैं उन बिल्डरों को भी खुश करना और उसमें जो लोग रह रहे हैं उनको भी खुश करना। अगर वो इलीगल करार दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात उनमें हुकूमत के तरह कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिलेगी और हुकूमत ये चाहती है अगर बड़े पैमाने पर कॉलोनियां जो लीगल हो जाती हैं तो उनके वोट को अपनी तरफ जो है राग़िब किया जा सकता है। इसलिए इस फैसले को इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल मेहताब, वही अगर 99% रिकवरी रेट बताई जा रही है लेकिन साथ ही साथ तीसरी लहर का भी अंदेशा है, ऐसे में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां तेज हो जाना क्या आगे चलकर जो है तीसरी लहर के चलते हालात मुश्किल हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर मुनज़्ज़म हुकूमत अभी तैयारियां कर रही है, अभी तारीख का इस तरह से ऐलान नहीं हुआ है। मुतवक्का तैयारियों को लेकर जो है तमाम काम किए जा रहे हैं, क्योंकि 99% जहाँ पर रिकवरी रेट है वहीं पर हुकूमत जो है इस मुहिम को भी बार बार चला रही है कि आप जो है मोहतात रहिए, कोरोना की बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है। वैक्सीनेशन मुहिम के लिए और तेज किया जा रहा है ताकि आने वाले 2-4 महीने में अगर तमाम चीजें जो है बेहतर रहती है, हालात साजगार होते हैं तो हुकूमत जहाँ पर तमाम फैसले कर रही है। और आज शाम की जो एक वज़ीर आला की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ जो मीटिंग है वहां पर बाजार को रात में 10 बजे तक खोलने पर भी फैसला होगा। यहीं पर तैयारियां की जा रही कि अगर वक्त आने पर हालात साजगार होते हैं तो ऐसा न रहे कि हुकूमत तैयारियों में कहीं पीछे रह गई है। तो हुकूमत अपनी तैयारियों को पूरी करके रखना चाहती है कि आने वाले वक्त में जब बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान हो तो इसको जो है पूरा मौका मिल जाए और वो अपने काम को कर सके और आवाम को जो वोटर्स है उसको राग़िब करने का कोई मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते